हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम क्वेस्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पहली बार दुनिया में हुई तो वो कहाँ हुई और कब हुई, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है दुनिया का नक्शा बनाने वाला पहला देश। सबसे पहले वर्ल्ड मैप किसने बनाया? एग्जैक्ट आज के जैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ, सबसे पहले वर्ल्ड मैप किसने बनाया? तो यहाँ पे आंसर आता है कि जो कंट्री सबसे पहले वर्ल्ड मैप बनाई थी वो कंट्री था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब कि ग्रीस। अब यहाँ पे एनाक्सिमेंडर जो थे वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने क्या किया था, दुनिया का नक्शा पहली बार बनाया था। मतलब कि उन्हें दुनिया का पहला कार्टोग्राफर माना जाता है। हालांकि आगे चल के हेरोडेटस वगैरह ने भी नक्शा बनाया था, बट फर्स्ट मैन जिसे माना जाता है तो वो है आपके एनाक्सिमेंडर। नेक्स्ट आता है आपका पहला अंतरिक्ष यान जो मंगल पर उतरा। मंगल ग्रह पे जाने वाला पहला स्पेसशिप कौन सा था? अब तो कई देश जो है वो मार्स अपना मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेंटली यूएई जैसे देश ने भी मार्स मिशन लॉन्च किया, बट जो पहला देश था जिसने मार्स मिशन स्टार्ट किया था, जिसने मार्स पे अपना स्पेसशिप भेजा था, वो था आपका जापान, जिसके स्पेसशिप का नाम था वाइकिंग फर्स्ट। तो पहला स्पेसक्राफ्ट जो सक्सेसफुली मार्स पे पहुंचा, वहां पे लैंड किया, कब? तो 20 जुलाई 1976 में वो था वाइकिंग फर्स्ट, ठीक है। और लैंडर जो था वो बकायदा ऑर्बिटर से सेपरेट हुआ और जो काम करने वो वहां पे गया था, जो मिशन ऑपरेट करने गया था, उसे उसने सक्सेसफुली किया था। नेक्स्ट आता है आपका इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला देश। देखिए, इच्छा मृत्यु जो होती है इस पे अभी भी कई सारे देश विचार कर रहे हैं, इस पे डिबेट भी होती है कि लोगों को इच्छा मृत्यु देनी चाहिए या नहीं। जैसे कोई बहुत बीमार है, वो दर्द में तड़प रहा है, अनबियरेबल पेन में है वो, तो क्या उसे उसकी इच्छा से मृत्यु दी जा सकती है? ठीक है, तो इस पे अभी भी डिबेट चलती है। बट हाँ, एक देश है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध किया और पहला बन गया देश ऐसा करने वाला, और वो देश है आपका नीदरलैंड। तो अप्रैल 2002 में नीदरलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथनेसिया एंड असिस्टेड सुसाइड। इट इम्पोज्ड अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ कंडीशन। कुछ कंडीशंस भी थी, जैसे द पेशेंट मस्ट बी सफरिंग अनबियरेबल पेन, their illness must be incurable and the demand must be made in full consciousness by the patient। पहली बात कि वो इतना दर्द उसे होना चाहिए जो उसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वो इच्छा मृत्यु चाहता है। सेकेंड, कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो अनक्योरेबल है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर कोई इलाज जिसका है संभव, ऐसी बीमारी पे इच्छा मृत्यु नहीं मिलेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसकी पूरे होशो हवास में उसकी ये डिमांड होनी चाहिए कि उसे इच्छा मृत्यु चाहिए। तो नीदरलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज इट। समान वेतन को वैध बनाने वाला पहला देश। आज के समय में महिलाएं बहुत ज्यादा बराबर, इनफैक्ट कई क्षेत्रों में तो उनसे आगे ही हो गई है पुरुषों से। लेकिन एक समय था जब सेम काम करने के लिए सेम वर्क प्लेस पे महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता था। तो दुनिया का कौन सा पहला देश है जिसने महिला और पुरुषों के लिए समान वेतन की बात की? वो है आपका आइसलैंड। तो आइसलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज इक्वल पे ऑन जनवरी 1 2018। सोचिए, जनवरी 1 2018 में इन्होंने इसे लीगलाइज किया कि इक्वल पे होगा आपका पुरुषों का और महिलाओं का। इसे लीगलाइज कर दिया गया। सेम वर्क प्लेस सेम काम के लिए पहला अगर कोई देश है जिसने लीगल मतलब लॉ बना दिया इक्वल पे का, तो वो है आपका आइसलैंड। प्रथम नगर जिसपे परमाणु बम गिराया गया, या फिर आप इसे भी कह सकते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक इन द वर्ल्ड, तो नाम आता है जापान के दो शहरों का, हिरोशिमा और नागासाकी। जिसमें पहले बम हिरोशिमा पे गिराया गया, तो इसका आंसर होगा हिरोशिमा। और फिर नागासाकी पे भी न्यूक्लियर अटैक किया, यूएसए ने किया था जुलाई 1945 में जापान के इन दो शहरों के ऊपर। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। वर्ल्ड की, जैसे इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फीमेल रही है इंदिरा गांधी, वैसे दुनिया की जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर श्री मावो बंदर नाइके। पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी श्रीलंका की 1960 में, और उन्होंने 3 टर्म सर्व किया था। एक तो 1960 से 1965, 1970 से 1977 और 1994 से 2000। 3 टर्म इन्होंने सर्व किया, और ये पहली महिला थी पूरी दुनिया में जो किसी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। नाम याद रखिएगा, श्री मावो बंदर नाइके।
सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश। आप यूपीएससी की, आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हो तो सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज मतलब कि कंट्री की ब्यूरोक्रेसी में सर्व करने के लिए एक परीक्षा लेने वाला पहला देश कौन सा था? तो सबसे पहले नाम आता है चाइना का। चाइना पहला देश है जिसने सिविल सर्विस कंपटीशन स्टार्ट किया था, एक ऐसा एग्जाम जिसके जरिए आप स्टेट ब्यूरोक्रेसी में सर्व कर सकते हो। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब कि जो पहले स्पेस में पहुंचा, पृथ्वी छोड़ के जो स्पेस में गया पहला व्यक्ति, तो यहाँ पे नाम आता है यूरी एलेक्सविच का। और एक चीज और बताएं कि ये जो यूरी गैगेरियन थे, इनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस है। इनफैक्ट अभी भी इनकी डेथ पे लोग बहुत सवाल उठाते हैं। खैर, 9 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। 27 मार्च 1968 को एक एयरक्राफ्ट क्रैश में इनका निधन हो गया। ये रूस के एयरफोर्स के पायलट थे और ये पहले ह्यूमन थे जो आउटर स्पेस में गए थे। और इनका जो कैप्सूल था, ये जो आप देख रहे हैं साइड में, इसके अंदर रह के इन्होंने पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया था। 12 अप्रैल 1961 को कंप्लीट किया था। इनके इस कैप्सूल का नाम था वॉस्टॉक 1। तो याद रखिएगा, ये रशिया के थे, यूरी गैगरिन इनका नाम है। इनका डेथ जो हुआ उसे लोग अभी भी कॉन्स्पिरेसी बताते, क्योंकि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एकदम वेल ट्रेन्ड पायलट थे और तब भी एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। तो इस पे अभी भी मिस्ट्री बनती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी, तो नाम यहाँ पे आता है भारत के सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 100 शतक बनाया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। भूमिगत मेट्रो रेल शुरू करने वाला पहला देश, अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टार्ट करने वाला पहला कंट्री कौन सा था? तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टार्ट करने वाली पहली कंट्री थी आपकी लंदन। देखिए, ब्रिटेन के लंदन में ये काम हुआ था। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसी वक्त ये बताना है कि पहला मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो की बात हो रही है और आपने बताना है कि पहला मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि भारत का पहला मेट्रो कौन से राज्य में हुआ था। खैर, द बिगिनिंग ऑफ द सबवे ट्रांजिट बिगेन इन लंदन ऑन जनवरी 10, 1863। जो आपका सबवे था उसका जो बनना था, उसका क्रिएशन आपका 10 जैन 1863 को स्टार्ट हुआ था। और 30,000 पैसेंजर जो थे, इन्होंने पहले ओपनिंग डे पे यहाँ पे सवारी की थी। तो 10 जनवरी 1863 से ये आपका स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? तो लंदन में। और आगे देखते हैं, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? मतलब आप कह सकते हो कि नोट करेंसी कौन जारी किया था, मतलब कागज की करेंसी कौन जारी किया था? तो यहाँ पे भी नाम आता है चाइना का। एक्चुअली चाइना का जो ब्लॉक प्रिंटिंग था वो इतना फेमस था कि चाइना कई प्रिंटिंग के मामले में फर्स्ट आ गया। जैसे कि ये पहला था पेपर मनी प्रिंट करने वाला चाइना, जो इसने टैंग डायनेस्टी में ही स्टार्ट हो गया था 618 एडी से 907 एडी के बीच में। और पेपर करेंसी को उस समय फ्लाइंग मनी भी कहा जाता था। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश। नेशनल एंथम आज हर देश की शान है, इंडिया की शान है। हर देश के नेशनल एंथम उनके देश की जान होते हैं। लेकिन पहला देश जिसने नेशनल एंथम प्रारंभ किया था, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बताई जाती है। कुछ देशों का कहना है कि अलग अलग लोग कहते नहीं हमारा फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट है। जैसे कई जगह पे मैंने पढ़ा जापान लिखा था, बट जो पहला राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला देश था वो था आपका ब्रिटेन। गॉड सेव द क्वीन, ये वहां का नेशनल एंथम था जो ब्रिटेन में एडॉप्ट किया गया था 1745 में। नेशनल एंथम की बात आई है तो क्या आपको एक बात पता है कि जो आपका फुटबॉल लीग है, जो फुटबॉल लीग के प्लेयर्स हैं, वो पहले फील्ड पे आके नेशनल एंथम नहीं गाते थे। 2009 से पहले यूएसए के जो आपके एनएफएल के प्लेयर हैं वो फील्ड में आके नेशनल एंथम नहीं गाते थे। वो उस दौरान अपने लॉकर रूम में रहते थे। और जो डिफेंस मतलब डिपार्टमेंट है, जो वहां का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने $5.4 मिलियन दिया था इन लोगों को, ताकि वो आके यहाँ पे फील्ड में नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट कर सके। और इसके लिए एनएफएल की बहुत निंदा भी होती है, क्योंकि उन्हें पैसे देने पड़े थे। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ये लगे कि जो सेना है वो ज्यादा पैट्रियोटिक है और लोगों का इस खेल के प्रति रुझान बढ़ जाए। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, अभी आपको हिंट मिल गया होगा कि इसका आंसर भी चाइना होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग आपकी चाइना में ही सबसे पुरानी होनी स्टार्ट हुई है। तो कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन हाँ वही 618 से 907 के बीच में जब आपका पेपर मनी प्रिंट किया चाइना ने, उसी के बीच में पहली जो किताब है वो भी यहाँ पे प्रिंट हुई थी टैंग डायनेस्टी में, ये भी आपका हुआ था।
चंद्रमा पर पुरुषों मतलब फर्स्ट पर्सन फर्स्ट मैन ऑन मून की बात करें, पहला अंतरिक्ष यान जो लेकर गया था, तो नाम आता है अपोलो 11 का। अपोलो 11 जो 3 लोगों को सबसे पहले चंद्रमा पे ले गई थी, जिसमें थे आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस, जिसमें सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखा आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और इस तरीके से आर्मस्ट्रॉन्ग बन के चंद्रमा पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून। और ये आपका मिशन हुआ था 16 से 24 जुलाई 1969 में। इस क्राफ्ट को चंद्रमा पे पहुंचने में आई गेस 3.5 दिन का लगा था, और ये वहां पे करीब 2.5 घंटे रहे थे चंद्रमा पे, और फिर वहां से आए थे। इस घटना को भी लोग कॉन्स्पिरेसी बताते हैं। उनका कहना है कि कोई अपोलो मिशन नहीं हुआ था 69 में, ये पूरा एक स्टूडियो में शूट हुआ था। अलग अलग लोग प्रूफ भी देते हैं, तो इसे भी बहुत सारे लोग आज भी कॉन्स्पिरेसी ही मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश, कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो पहला देश कौन सा था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया? तो यहाँ पे भी आपका जो नाम आता है वो यूएसए का ही आता है। यूएसए वाज फर्स्ट कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने 21 जून 1788 में एक संविधान का निर्माण किया था। महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश, क्योंकि पहले विमेन्स को वोट करने का राइट नहीं था, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव राइट टू फीमेल टू वोट। तो यहाँ पे आंसर आता है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश जो था उसने 19 सितंबर 1893 को वहां के जो गवर्नर थे लॉर्ड ग्लासगो, उन्होंने साइन किया एक नया इलेक्टोरल एक्ट अपने नियम में, लॉ में, और परमिशन दी महिलाओं को कि वो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट कर सकती। ये पिक्चर उस समय की है जब पहली बार महिलाएं वोट करने के लिए कतार में खड़ी थी, पहली बार वो वोट करने का अधिकार पाई थी। तो याद रखिएगा नीदरलैंड। और इस अधिकार के 100 साल बाद ही वहां पे पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, और आपको कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना है। तो गाइज, ये थे आपके कुछ वर्ड में फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और आई होप कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया है, और इस वीडियो पे आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, और अगर चाहते हो आप कि मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊं, तो मैं बिल्कुल ले आऊंगी, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से पार्ट 2 भी लाऊंगी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स अ लॉट।